नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजेंद्र कुमार नाइक फतेहगढ़। पिछले दिनों में जी न्यूज़ राजस्थान पर एक खबर चल रही थी हनुमानगढ़ की नशे के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि 1000% हनुमानगढ़ में गोलियाँ, कैप्सूल, चिट्टा, स्मैक, ड्रग्स वगैरह का नशा बिकता है। ये इसलिए होता है कि हनुमानगढ़ हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पर है। कुछ चंद लोग चंद पैसों के लालच में वो हरियाणा से, पंजाब से नशे को खरीद कर वो यहाँ पर सप्लाई देते हैं। और हनुमानगढ़ का प्रशासन सोया हुआ है। नशे के पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो चुनिंदा हो रही है, एक दो पर हो रही है। साथियों, हमें पता है, आपको पता है, किसी को भी पता है कि चोर को मारने से क्या होगा, चोर की माँ को मारो। हमने बुजुर्गों से सुना है। जैसे कि मतलब जो मुख्य इंसान है, जो मुख्य आदमी है, उसको मारना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको जेल की सलाखों के अंदर डालना चाहिए। मुझे मतलब इस तरह से है कि मैंने बार बार लोगों से ये कहा है भी नशा यहाँ बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि नशा करके लोग बड़े बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं। जैसे कि गत दिनों और पिछले लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि एक निर्भया कांड हुआ था, इसके बाद कई कांड हुए थे। और अभी वर्तमान में जो हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी जीभ काट दी, उसको मतलब इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी दरिंदगी की। तो मैं उससे बहुत दुखद महसूस कर रहा हूँ। मुझे उस बात की बहुत पीड़ा है। और मैं राज्य और केंद्र सरकार से ये आह्वान करता हूँ कि उनको हरामजादों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि देश में परिवर्तन आ सके। जहाँ एक तरफ भाजपा का राज और भाजपा की सरकार है वहाँ पे, और तो बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में एक रैली के दौरान देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से एक योजना लागू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, ना तो बेटी को बचाया जा रहा है और ना ही बेटी को पढ़ाया जा रहा है। बहुत बुरे हालात है इस देश की बच्ची के। हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैं आपसे बता दूं कि जब तक देश के अंदर नशा बंद नहीं होगा, मेरे युवा साथियों को नहीं बचाया जा सकता। इस तरह के ये कांड, ये बच्चियों के साथ दरिंदगियाँ होती रहेंगी। इन दरिंदों को रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। पिछले दिनों नौर में इसी तरह का कांड हुआ था, भादरा में इस तरह का कांड हुआ था, लेकिन सरकार और ये चुनिंदा लोग जिनको हम वोट देकर भेजते हैं, वो लोग किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। मुझे बहुत दुख महसूस होता है जब इस तरह बच्चियों के साथ वो दरिंद लोग बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं
और उसके बाद खुलेआम घूमते रहते हैं। उन लोगों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। देश को नए भगत सिंह की ज़रूरत है साथियों। भगत सिंह का रूप लेना पड़ेगा। एक जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उस लड़के की आवाज़ को दबाया जाता है तो फिर वो किस तरह अपराध की दुनिया में घुस जाता है। वो अपराध करके अपने जूत के जोर से इन चुनिंदा लोगों को मनाता है। बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आपका साथी राजेंद्र कुमार नायक फतेहगढ़ आपसे ये आह्वान करता हूँ कि हम सबको गांव से लेकर लोकसभा और विधानसभा को घेरना पड़े तो हम घेरें और हमें एक होकर नशे को बंद करवाना है। इस नशे की जड़ को, इस नशे के रोग को बंद करवाने के लिए हमने ये लड़ाई लड़नी है। और इसके साथ साथ जो ये दोषी लोग हैं, इनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का हम काम करेंगे साथियों। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक करें। जय हिंद।